हेलो एवरीवन। चलो आज हम स्पोकन का क्लास बहुत दिनों बाद 4 बजे लेके आई हूं मैं। लेकिन याद रखना बेटा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा 4 बजे और इसके जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस पोर्शन है वो चलेगा अराउंड 7:15 या 7:30 के शाम को। तो अभी फिलहाल ये बैच जो शुरू हुआ है वो 4 बजे शुरू हुआ है और इसमें मैं आपको बहुत बढ़िया से स्पोकन सिखाऊंगी। बेटा स्पोकन में आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। मैं जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पे 10 सेंटेंस बनाऊं तो आप 50 सेंटेंस खुद सोच के बनाओ। मैं आपको जो होमवर्क दूं वो होमवर्क जरूर करो। कुछ वोकैबुलरीज होंगे जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है स्पोकन में वोकैबुलरी की अहमियत बहुत है। क्योंकि आप जो करते हो, जो बोलते हो, एटलीस्ट उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। मेरे पास वोकैब नहीं तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। तो आज मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलती हूं बेटा। ये बैच नंबर आपका 19 है स्पोकन इंग्लिश का। आज 17 मई को शुरू हुआ है ये और ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा। जितने लोगों ने कंपल्सरी इंग्लिश में एडमिशन लिया है, आपको एक चीज ध्यान रखना, आपका बैच शुरू होगा अराउंड 15 डेज के बाद कंपल्सरी इंग्लिश का, यानी 15 दिन के बाद आपका 6 डेज अ वीक चलेगा। अभी फिलहाल 3 डेज चलेगा। और आपको एक चीज मैं अब बता दूं फ्रैंकली कि कंपल्सरी इंग्लिश इस लेवल का होता है, स्पोकन इस लेवल का होता है। तो पहले मैं आपको एक लेवल तक ले आऊंगी, उसके बाद कंपल्सरी इंग्लिश शुरू करेंगे। यानी कि पहले मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर दूंगी, यानी मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक या पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक। उसके बाद हम चलेंगे कंपल्सरी इंग्लिश में, तब आप ऐसे वगैरह लिखने की पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम कंपल्सरी इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में ऐसे लिखना सीखेंगे, पैसेज करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, नहीं पैसेज करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हो, उसका लेटर करेंगे, प्रेसी करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में जो आता है वो आता है आपका प्रेसी आता है, आर्ग्यूमेंट्स आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, वो सब करना पड़ेगा। तो आप आज से शुरू हम जो कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का, ध्यान रखना इसमें हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे। और आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताऊंगी और ये इंट्रोडक्टरी बातें ध्यान से सुनना। अगर आप इंग्लिश के नीचे लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो, अपर लेवल में, कुछ में भी हो, मैं पूरा आपके कंसेप्चुअली एकदम बहुत स्ट्रांग कर दूंगी। और उसके बाद जितने बच्चे हैं 2-2.5 महीने के बाद आप लोग जूम क्लासेस लेना शुरू करना। इसलिए आज के बाद आपको किसी तरह का कोई सवाल दिमाग में नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दूं। फिर बाद में मत कहना कि मैम ने कुछ छुपाया। सबसे पहला आपका स्पोकन इंग्लिश का 3 पोर्शन होता है। एक तो बेसिक होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक एडवांस होता है। हम बेसिक में आपको लेके चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक, ताकि आप लिखने उखने के पोजीशन में आ जाओ, आप ऐसे लिखने के पोजीशन में आ जाओ, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लो। जब आप बेसिक खत्म कर लेते हो तब मैं आपका कंपल्सरी इंग्लिश शुरू करती हूँ। कंपल्सरी इंग्लिश में जो एडमिशन लिए बेटा उनकी मैं बता दूं, जैसे आरएस वाले हैं सुरेंद्र, आप लोग कंपल्सरी इंग्लिश अभी आप लोग सिर्फ 3 दिन पढ़ोगे, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं, आपको एक लेवल तक पहुंचाऊंगी। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें भी सेंटेंस लिखाती हूँ, स्पोकन में भी, और कंपल्सरी इंग्लिश में भी लिखवाती हूँ, लेकिन दोनों का डिफरेंस इतना लेवल होता है। तो आपको फर्स्ट डे ही कंपल्सरी के सेंटेंस देने लगू ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, भाई अब इतना ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस कैसे बनाऊं मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊं। मैं एक स्मॉल आपको एग्जांपल देना चाहती हूं, आप देख लो। जैसे इस तरह का सेंटेंस देखो बेटा, स्पोकन इंग्लिश इस तरह के आसान सेंटेंस होंगे बी वाले में। कंपल्सरी इंग्लिश का जो सेंटेंस का लेवल देखो, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको वोकैबुलरी भी तो आना चाहिए, ठीक है। जो लोग A to Z वाले हैं, याद रखना बेटा, आज आप A to Z का आपका स्पोकन शुरू हो रहा है। 29 नंबर बैच में आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से रिलेटेड शुरू हो चुका और आपका कंपल्सरी इंग्लिश करीबन 20-25 दिन बाद शुरू होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको बेसिक लेवल से मैं शुरू कर रही हूं स्पोकन। पहला कंपल्सरी इंग्लिश 25 दिन के पहले चूं चां कुछ मत करना, मैं अपने आप आपको कंपल्सरी इंग्लिश शुरू करूंगी। और बेटा मैं बता दूं,
कंपल्सरी इंग्लिश वाले इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्यों? उनको मैं कहती हूं 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं खत्म करा देती हूं। लेकिन जितने बैचेस मेरे नए आते हैं कंपल्सरी इंग्लिश के, सब में नया लेटर होता है, नया प्रेसी होता है, नया ऐसे होता है। और जितने पुराने बैच जिनके वैलिडिटी बची हुई रहती है, यानी 1 साल वाले, सब में मैं लोड करती हूँ, सबको जोड़ देती हूँ। बच्चे बहुत खुश होके जाते हैं। इसीलिए आप कंपल्सरी इंग्लिश का टेंशन मत लेना, वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो स्पोकन में। दूसरा, जब इंटरमीडिएट लेवल में आओगे तो मैं आपको पूरा का पूरा ग्रामर खत्म कराऊंगी। एडवांस पोर्शन की बात अगर करोगे तो बेटा उसमें मैं कुछ आपको वीडियोस दूंगी, जो वीडियो स्टोरी से रिलेटेड होगा, और जनरल जो आप घर में करते हो, स्कूल में जाते हो अपने बच्चे के साथ तो क्या बोलते हो, थिएटर जाते हो तो कैसे बोलते हो, वो सारा आपको बिल्कुल वीडियोस में लोड मिल जाएगा। उसके अलावा आपका जूम क्लासेस चलेगा, जहां पे 15 बच्चे मैक्सिमम होंगे जूम में, जूम मीट में। और हमारे तरफ से, क्योंकि पूरा बैचेस मैं खत्म कराऊंगी, लेकिन जूम क्लासेस में आपको बहुत बढ़िया टीचर प्रोवाइड करूंगी, जो आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। वो आपको बता देगा आप कहां लैग कर रहे हो, और वो फिर बता देंगे कि बेटा आप जाके फिर से वीडियो में ये सेक्शन देख लो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम्स कहां कहां है, आप कहां लैग करते हो, किस तरह का स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि आप मेरे साथ, अब याद रखना, 5 महीने तक हो, 5 मंथ्स में हो, और 5 मंथ्स में जितना मैं बोलूंगी उतना करना पड़ेगा आपको। ऐसे सोचोगे कि हाँ बैठे बिठाए सीख ले, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं होंगी और कुछ बिजनेसमैन भी होंगे। आप लोग को मैं खासकर बता दूं, अगर मेरे साथ रोज 1 घंटा, मेरे देखो मैं अभी आपका 3 दिन लूंगी, 1.5 घंटा, अभी तो डेमो चलेगा तो 1 घंटा चलेगा, लेकिन जो मैं 3 घंटा लूंगी वीक में, अगर इस 3 घंटे के मतलब 4.5 घंटा लूंगी वीक में, इस 4.5 घंटे के अलावा अगर आप 9 आवर्स निकाल सकते हो टाइम तब एडमिशन लीजिए। मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अगर मैंने कहा मैं सिखा दूंगी तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे सहयोग चाहिए। बेटा वीक में आप जस्ट इमेजिन करिए, वीक में 9 आवर्स बहुत कम होता है। 4.5 घंटा तो मेरे साथ पढ़ोगे ही आप, लेकिन उसको रिवाइज करना है, उसमें जो वोकैबुलरी मैं दूंगी उसको याद करना है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ना है। स्पोकन वालों को मैं खासकर पहले बता दूं, ईमानदारी से पढ़ना है तब मेरे पास आइए, वरना यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको अच्छे से मूर्ख बना रहा है। स्पोकन इंग्लिश वाले तो खासकर मूर्ख बना रहे हैं, बहुत अच्छे से मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं शुरुआत में, और इसको मैं आपको समझा दूं, धीरे धीरे एक एक चीज समझना बहुत प्रॉपर तरीके से। देखिए, अगर मैं इंट्रोडक्टरी क्लास बोलूं, इंग्लिश में 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आप मेरे साथ सिर्फ अब सुनना, आज कुछ मत लिखना, आज सिर्फ सुनना। हिंदी में जानते हो 52 लेटर्स है, हिंदी में 52 लेटर्स है, इंग्लिश में आपके पास 26 लेटर्स है। आप 26 लेटर्स बोल रही हूं, अक्षर बोल रही हूं, वर्णमाला नहीं। वर्णमाला तो पूरा सारे मिल के बनते हैं ना, इसीलिए अगर वर्णमाला बोलोगे तो अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब आप कहोगे मैम हिंदी में 52 और इंग्लिश में सिर्फ 26, तब तो कुछ ना कुछ तो लोचा है बेटा, इसलिए तो लोचा है। कभी आप यू को अ बोलते हो, कभी यू को यू बोलते हो, UNIT को यूनिट बोलते हो, एंड UMBE अम्ब्रेला को BRELLA है ना, अम्ब्रेला को क्या कहते हो, अ कहते हो। नाउ अम्ब्रेला देखो UM है, ध्यान से देखो UM है, एंड अम हो गया UM, और यूनिट में U हो गया। प्रोनाउंसिएशन सुनो ना, UMBRELLA में U अ का साउंड दे रहा है, एंड UNIT में U का साउंड U आ रहा है। फिर ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं शुगर, या शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब चीनी होता है। शुगर कहूं तो एस का प्रोनाउंसिएशन श आ रहा है ना, साइलेंट में एस का प्रोनाउंसिएशन स आ रहा है, शांत की बात करेंगे हम तो। एंड पॉइजन में एस का प्रोनाउंसिएशन ज आ रहा है, पॉइजन। देखो प्रोनाउंसिएशन सुनो, पॉइजन ज, यानी श, स और ज, ये 3 प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं। समझ में आया? तो ये पंगा है सबसे बड़ा।
सबसे बड़ा पंगा ये है कि इंग्लिश में क्योंकि इसके 26 लेटर्स है ना, इसीलिए इसके साउंड कई हो गए। वहां हिंदी में क्या था भाई, जैसा लेटर है वो साउंड वैसा ही। लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ, लेटर्स का साउंड थोड़ा डिफरेंट निकलता है ना, लेटर्स का साउंड आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट निकलता है, इसीलिए ध्यान से सुनना। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब इसमें भी आ जाओ फिर से वापस हिंदी में, कितना आसान है। स्केरी डैड, CHSL का बैच नंबर 29 लो बेटा, अब ध्यान से सुनो। अगर हम कहें कि हिंदी में कितना अच्छा है ना, शुरू में आ ई उ ए ओ औ, सारा का सारा जो स्वर है, वर्बल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सब ऊपर सजा हुआ है, और क ख ग घ जितने भी ऐसे बाकी है लेटर्स वो नीचे सजा हुआ है ना। हिंदी बहुत सिस्टमैटिक है और हिंदी बहुत साइंटिफिक है, इंग्लिश साइंटिफिक नहीं है। इंग्लिश में क्या है, AEIOU कहीं कहीं बीच बीच में, ये लेटर्स वर्बल्स है। लेकिन बेटा हमें वर्बल लेटर्स से मतलब नहीं है, हमें वर्बल साउंड से मतलब है। अगर इनका साउंड अ ई उ ए ओ औ आएगा तभी हम एन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, अब आओ 5 वोवल्स है AEIOU, तो 26 में से 26 में से 5 हटा दे तो 21 बचा। वो जो रिमेनिंग 21 लेटर्स है उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन हिंदी में, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी ए हटा दो, बी सी डी, ई हटा दो, एफ जी एच, राइट, समझ में आया। There are 26 letters and remember one thing, जो मैंने अभी आपको कहा कि मैंने S का प्रोनाउंसिएशन 3 कहा, श, स और ज, वैसे यू का प्रोनाउंसिएशन मैंने यू कहा और अ कहा, यानी मैंने यहां पर सिर्फ 2 लेटर्स का 5 प्रोनाउंसिएशन दे दिया। दैट मीन्स इसी तरह से अगर देखोगे तो 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं और इसमें 20 साउंड्स वोवल साउंड्स है। आप कहोगे मैम कैसे बता, क्या छोड़ो ना, फिनेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो, बस जो बताया उतना सफिशिएंट है। अब ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट आओ, अगर आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की बात करते हो, जो लोग कंपल्सरी लिए हो, ध्यान रखना आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग स्पोकन लिए हो, मैं ये कह रही हूं आप लोग को ध्यान से सुनो, आपको 4 चीजें करनी चाहिए, चारों मिला के इंग्लिश बहुत अच्छा आएगा। वो है रीडिंग, कुछ रीड करो, यस कॉपी कैट्स, इट इज लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों मिला के करोगे ना बहुत जल्दी आएगा आपसे। इसीलिए मेरा सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा एकदम हैंडराइटिंग में प्रॉपर तरीके से टाइप किया हुआ सब मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है क्लास जब शुरू हो तो बेटा आप उसको प्रॉपर तरीके से साथ में लिखो। इससे क्या होगा, आपकी कर्सिव हैंडराइटिंग डेवलप होगी। मैं कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। जब आप इंग्लिश लिखोगे तो आपको इन 2 लेटर्स का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का। जब आप कैपिटल लेटर लिखते हो ना तो आराम से सारे के सारे लेटर्स अलग अलग है, देखो सारे लेटर्स अलग अलग है। लेकिन जब स्मॉल लेटर्स लिखोगे, देखो स्मॉल लेटर्स में खासकर मैंने सब हटा के अपनी हैंडराइटिंग में बना दिया है। आपको पता क्या ही है, ये देखो इनका एक पूछ है और एक इनका इधर से भी पूछ निकला हुआ है, ताकि मैं इनको जोड़ सकूं ऐसे। देखो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्यों, जहां पेन उठाना है वहां पे आई या जे या के जिसको डॉट करना है बस वहीं जरूरत पड़ेगा मुझे, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। आई जे के, देखो जब डॉट लगाना है तब जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज देखो बिल्कुल इस तरह से आप मेरी हैंडराइटिंग की नकल करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बेटा मुखर्जी नगर में मैं लेती हूं ऑफलाइन, श्याम यादव। अभिजीत, गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छा लगता है जब सुनती हूं मैं कि आप मेरे से पढ़ रहे हो और इंप्रूव कर रहे हो। चलो सुनो ध्यान से, जब आप इस तरह से एक दूसरे से सटाते हो ना बेटा, इसी को कहते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग। और जब अलग अलग होता है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में अलग अलग होता है। अब आप लिखना कैसे है आपको, वो तो मेरे से जब मैं लिखूं ना तो मेरा नकल करोगे आप, ठीक है।
प्रियन, कैट में तो बेटा आपका सिर्फ पैसेज वगैरह आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूरी होता है। अदरवाइज बैच नंबर 29 में मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगी, वो कैट में आपको हेल्प करेगा कि नहीं? कैट में तो अलग चीज चलता है बेटा, ठीक है? देखो ध्यान से, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर है, और कैपिटल और स्मॉल लेटर कैसे करना हो मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन कैपिटल लेटर इस्तेमाल कहां करें और बाकी में स्मॉल लेटर्स लगाना है, ठीक है, लेकिन कैपिटल लेटर आएगा कहां? जरा इस पेज को एक बार रीड करने की कोशिश करो, ये, और अब मैंने क्या कहा था आपको, रीड करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल मत कहना मैम हमसे रीड नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन रीड करने की आप कोशिश करोगे, ठीक है? देखो ध्यान से, कैपिटल लेटर शुरुआत करता है कहां से? कैपिटल लेटर शुरू होता है एक सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से। जब सेंटेंस की शुरुआत करोगे ना बेटा, तो कैपिटल लेटर से करना, ठीक है? क्लियर? जैसे वंस अपॉन ए टाइम, देखो अगर मैं अपनी कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखूं ना, क्योंकि देखो कर्सिव हैंडराइटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आता है आपको टाइपिंग में, इसीलिए ऐसे लिखा है, वरना मैं जानती हूं कैसे लिखूंगी। वंस, ओ कैपिटल है, वंस अपॉन अ टाइम, देखो, ठीक है बेटा? डेली नहीं चलेगा चेहर, ये 3-4 क्लास चलेगा, उसके बाद फिर यूपीएससी बेटा कंपल्सरी इंग्लिश से कवर होता है, आईएएस मोटिवेशन, ठीक है? मैंने क्या कहा? ओ कैपिटल में, फिर एनसीई स्मॉल में। देखो अपॉन में भी, देखो मेरा पेन कहीं नहीं उठ रहा है। टाइम, टाइम में भी देखो सारा स्मॉल लेटर है, ठीक है? देयर लिव्ड अ किंग, THERE, देखो कहीं मेरा पेन नहीं उठा, यानी सब जगह पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सेंटेंस की शुरुआत में आता है। और कहां आता है कैपिटल लेटर? बेटा प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर आता है, कहां पे? सिर्फ शुरुआत अक्षर। जैसे आप पूछोगे मैम आपका नाम क्या है, मैं कहूंगी मेरा नाम नीतू सिंह है। देखो अगर मैं नीतू सिंह कहूं आपको, तो मैं एन जो है वो कैपिटल में लगाऊंगी, और जो सिंह का एस है वो कैपिटल में लगाऊंगी, बाकी सब देखो मेरा कर्सिव हैंडराइटिंग में, राइट? नेक्स्ट आओ, अगर मैं आदमी का नाम लिख रही हूं राम, हमारे भगवान का नाम है राम, प्लेस का नाम दिल्ली, नदी का नाम यमुना, यानी कि एग्जैक्ट नाम की बात कर रही हूं बेटा। मेरा ऑफलाइन बैच कल ही आया है अंशुल, आप आ जाओ मुखर्जी नगर में, लेकिन स्पोकन का ऑफलाइन बैच नहीं होता। अच्छा, मैं के सेंस में हमेशा आप कैपिटल लेटर यूज करोगे। अगर आप कहोगे मैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है? और कहां कैपिटल लेटर आता है जरा ध्यान से देखो तो, ये देखो कैपिटल लेटर और कहां आ सकता है, देखो कहां आएगा? एक्रोनिम में। बेटा एक्रोनिम क्या है जानते हो? एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर का, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना? इसीलिए शुरुआती अक्षर उठा के जब आप किसी शब्द का शुरुआती अक्षर उठा के उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हो, एक्रोनिम कहलाता है। ये एक्रोनिम भी कैपिटल लेटर्स में होते हैं। और सबसे आखिरी याद रखना कि जब आप सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो मैंने क्या कहा था? कैपिटल लेटर। यानी सेंटेंस की शुरुआत और एक जगह होती है, फुल स्टॉप के बाद देखो कैपिटल लेटर, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास ये आप बहुत ज्यादा नहीं यूज करते हो, लेकिन याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी जो पहला शब्द होगा ना वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। आई हमेशा कैपिटल लेटर से। देखो मुखर्जी नगर प्लेस का नाम है, देखो मुखर्जी नगर में एम और एन कैपिटल लेटर। और जो एक्रोनिम है ना, IAS, DCP, SHO, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर है। शहर, यस बेटा। CHSL की कोचिंग, बेटा CHSL की अलग से कुछ नहीं होती, आप पूरा का पूरा याद करो, पूरा का पूरा कोचिंग लो,
ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये हमारा कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर की बात कर रही हूं मैं। अब आओ नेक्स्ट, हम लोग इंग्लिश, जो मैंने अभी कहा था बेटा कि इंग्लिश आप सीख सकते हो बशर्ते आपको ये 4 चीजें आए। क्या क्या? लिसनिंग, बेटा कान भी ट्रेंड होना चाहिए, इसीलिए कोशिश करना आप लोग आपस में ग्रुप बनाने का। ठीक है, ग्रुप बना के एक स्पोकन का अपना ग्रुप बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, और जो सीखते हो बस उतना ही यूज करके एक दूसरे से बात करने की शुरू करो, कोशिश करो, है ना। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है उसके बाद बोलना। अपने मुंह को भी तो ट्रेन करो, है ना। अगर आप इसको ट्रेन ही नहीं करोगे तो कहां से बोलेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं पढ़ के समझ जाता हूं, सुन के भी समझ जाता हूं, बोल नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा, दिली इच्छा रही है बोलने की, आप सुनने पर भी ध्यान देते हो, आप उसको पढ़ते हो तो भी ध्यान रखते हो, लेकिन बोलने में हिचके, इसीलिए बोल ही नहीं पाए। तो इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा। आप अच्छे स्टोरीज पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो और लिखने की कोशिश करो, जो मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, तो सारा ट्रांसलेशन लिखोगे। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट, ये हमारा स्पोकन की किताब, अगर चाहो तो ये खरीद लो आप सुनो, मैं आपको स्ट्रक्चर में लेकर चलती हूं कि भाई ठीक है मैं बोलना चाहती हूं, मैं कैसे बनाऊं इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है बेटा, अलग भाषा है, इसका स्ट्रक्चर भी तो आना चाहिए आपको। कैसे आएगा? जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा इंग्लिश कैसे बोल लोगे यार। देखो जरा, सबसे पहले जो सबसे आसान स्ट्रक्चर है हम उसमें चलते हैं। इंग्लिश में अगर आप वाक्य बनाते हो तो सबसे आसान और सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस है। बेटा IBPS के लिए आप बैच लो ना, PO2, PO का एक स्पेशल बैच आया 2, वो लो। ठीक है, सुनो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले आते हैं एक्टिव वॉइस में। जब कर्ता सबसे आगे हो, सेंटेंस के सबसे शुरुआत में करने वाला सब्जेक्ट बैठा हो, तो बेटा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। सेंटेंस के सबसे शुरू में सब्जेक्ट बैठा हो। अब बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या है? चलो अब मैं आपको समझाती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं मैंने ये किताब लिखी है, क्या बोल रही हूं मैंने ये किताब लिखी है, तो बेटा सबसे आगे वो व्यक्ति बैठा है सेंटेंस में जो लिखा है। उसके बाद लिखने की बात कर रही हूं मैं, और फिर ये किताब। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने ये किताब लिखी है। इंग्लिश में वो नहीं होता, इंग्लिश में कहते हैं मैंने लिखी है ये किताब। स्ट्रक्चर चेंज होता है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मतलब बेटा करने वाला के बाद क्रिया का उल्लेख करोगे, और क्रिया किस पर हुआ उसके बाद आएगा। सबसे आगे करने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया के बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हुआ है। यानी बॉयज प्ले फुटबॉल। देखो खेलने वाले कौन है, करता कौन है? बॉयज। क्या करते हैं? एक्शन बताओ, क्रिया बताओ, प्ले। क्या? फुटबॉल। वर्ब के बाद जो सवाल उठता है ना, क्या और किसको, वही ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ठीक है, देखो समझ में आया। नेक्स्ट सुनना, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। कौन पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स। रीड पढ़ते हैं, क्या? बुक्स। यानी करने वाला जो सब्जेक्ट है बेटा, आप लोग इधर उधर के क्वेश्चन पूछना बंद करो और एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ो। ठीक है ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी लास्ट में। अभी थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो। वो क्या आपकी बुक अब जल्दी आ जाएगी, बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, IBPS के लिए बैच नंबर PO का 02 बैच ले लो, सेकंड नंबर बैच। चलो अच्छा, IBPS का लिंक जो है पिन करवा दो KD लाइव से बोल के। चलो, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। गर्ल्स कौन है? सब्जेक्ट, करने वाली लड़कियां। टेल, क्या? स्टोरीज, लड़कियां बहुत कहानी सुनाती है ना,
तुम लोग को कहानी सुना सुना के पागल की रहती है, नहीं, गर्ल्स टेल स्टोरीज, राइट। आई लव हिम, देखो ध्यान से बेटा, आई लव, लव मतलब एक क्रिया हो गया, किसको, किसको, यानी वर्ब के बाद क्या और किसको जब आप बोलते हो ना, वही तो ऑब्जेक्ट का एहसास कराता है। जैसे दे टोल्ड, टोल्ड का मतलब बेटा टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड क्या, द ट्रूथ। आप कहोगे मैम आपने टेल कहा एक जगह टोल्ड कह रहे हो, अब मुझे क्या पता टेल और टोल्ड कहां लगाना है, वो मैं सिखाऊंगी आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म टोल्ड है। यानी आज मैं आपको एक वर्ब का लिस्ट दूंगी, ठीक है, और वर्ब का लिस्ट को एकदम रट्टा मार जाना, बिना पूछे मैम कहां यूज होता है, ठीक है। वर्ब का सारा फॉर्म्स रट्टा मार जाना, क्योंकि वो कहां यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। समझ में आया? सारा वर्ब्स के फॉर्म्स को रट्टा मार जाना, वो वर्ब के फॉर्म्स आज लोड कर देना, ठीक है इनका। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई देखो, मैं हिंदी में कहूंगी रोहन ने आम खाया, लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, नानी कहानी सुना रही है, मैं रोज रात को दूध पीता हूं, बच्चे किताब पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरा, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन बेटा इंग्लिश में मैंने आपको कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बनाऊंगी ना, तो मैं ऐसे बनाऊंगी, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी रोहन खाया आम, लोग पढ़ते हैं अखबार, अब रोज हटा दो, अभी रोज बाद की बात है। नानी सुना रही है कहानी, मैं पीता हूं दूध, रोज रात को, ये बात की बात है, इसको हटा दो। बच्चे पढ़ते हैं किताबें। यानी पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, पढ़ते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। करने वाला मैं, पीता हूं दूध, ये ऑब्जेक्ट। बच्चे सब्जेक्ट, पढ़ते हैं वर्ब, क्या, ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया? समझ में आ गया? स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो बैच नंबर 29 ले लो, स्पेशल बैच लो। जितने ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाले हैं बैच नंबर 29 लो। और जितने लोग कह रहे हैं मैम मेरा बेसिक भी बहुत कमजोर है, मैं स्पोकन भी अच्छा करना चाहता हूं, इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, मुझे टियर 3 में भी जरूरत पड़ेगा, CHSL का टियर 2 में भी जरूरत पड़ेगा, आप A to Z ले लो, उसमें पूरा बेसिक स्पोकन, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई देखो मैंने क्या कहा था, रोहन खाया आम, यानी मैंने देख लिया कि भाई करने वाला रोहन है, खाया मतलब खत्म, खा चुका, जब खा चुका वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नानी सुना रही है, ये V1 ING फॉर्म। मैं पीता हूं यानी कि रूटीन है। अब बच्चे पढ़ते हैं, ये भी रूटीन है। पढ़ते हैं क्या, किताबें। मैं पीता हूं क्या, दूध। देख रहे हो? अब सबसे पहले इसी के लिए तो मैंने कहा वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मार लो। आप कहोगे आपकी मर्जी, जहां भी V1 लगा दिया, जहां भी V2 लगा दिया। खाया खत्म हो चुका, V2। खाता है, V1। डिफेंस के लिए कौन सा बैच ले बेटा? खाली अगर डिफेंस देना है, सीरियस लेवल तक का देना है, तब तो आप ले लो स्पेशल बैच। और अगर बेसिक्स देना है, बिल्कुल बेसिक चीजें, तो आप वॉल्यूम 1 भी ले सकते हो, उसका भी बैच है, ठीक है। यानी हम पहले तो ये सोचेंगे कि भाई सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पहचान में आ गया। अब सुनो, ये रोहन है और हमने टेंस के अकॉर्डिंग जब मैं रट्टा मारूंगी तो खाने का इंग्लिश होगा एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। लेकिन जब मैं और थोड़ा अच्छा इंग्लिश पढ़ूंगी तो मैं कहूंगी कि भाई खाने के लिए बेहतर वर्ड है हैव, उसका सेकेंड फॉर्म है हैड। आम
फिर मैं जब पढ़ूंगी कि मैंगो अगर सिंगुलर आता है तो उसके साथ आर्टिकल ए आता है। रोहन हैड अ मैंगो, रोहन एट अ मैंगो। आप कहोगे मैम ये तो हमें नहीं आता, आर्टिकल कहाँ लगाना है। बेटा ये बाद में, पहले आप मकान बनाते हो, फिर उसमें डेकोरेशन करते हो, उसकी फिनिशिंग करते हो। शुरू से ही डेकोरेशन शुरू नहीं कर देते हो, पहले स्ट्रक्चर सीखो। लोग मतलब पीपल, पीपल पढ़ते हैं, स्टडी। अब कहोगे मैम अखबार, तो मैं कहूंगी अखबार की बात कर रहे हो बेटा, तब तो स्टडी नहीं आएगा, रीड आएगा। फिर आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है? यही चीज तो है, आपको यही छोटी छोटी चीजें तो सीखनी है कि कहाँ रीड लगाएंगे, कहाँ स्टडी लगाएंगे। आप ऐसे ही रीड करते हो, स्टडी तो प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते तो कि याद हो, एग्जाम देना है, उस तरह से। पीपल रीड न्यूज़पेपर। नानी, नानी का इंग्लिश क्या होता है? ग्रैंड मदर। नानी हो या दादी हो, ग्रैंड मदर। अब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सुना रही है, इज। अब सुनाना का इंग्लिश क्या होता है? देखो बेटा, कहानी सुनाना इज नरेट, नरेटिंग हो गया। कहोगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट शब्द, नरेटिंग। सुनना इज लिसनिंग, सुनाना क्या सुना रहे हो? कहानी, नरेट। समझ में आया? पोयम रिसाइट करते हो, ठीक है, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हो, इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ब यूज होता है, ठीक है। अ स्टोरी, देख रहे हो आप कहां कहां फंसे? आप एक तो टेंस में फंसे, फिर कहा मैम हैड क्यों लगाया, यहां पे स्टडी नहीं लगा के रीड क्यों लगाया, यहां नरेट क्यों लगा रहे हो, है ना? यानी वोकैबुलरी में फंस रहे हो और टेंस में भी फंसोगे। अभी कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको सही लगाओ। पहले सब्जेक्ट ढूंढो, करने वाला कौन है, फिर वर्ब ढूंढो, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढो, ठीक है। चलो, मैं मतलब आई, मैंने कहा था ना आई हमेशा कैपिटल लेटर में आता है जब मैं संबोधित करता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पीता हूं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, क्या, दूध, मिल्क। बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, ये पढ़ोगे नाउन में। पढ़ते हैं, स्टडी, क्या, किताबें, बुक्स। रीड भी लगा सकते थे यहां पे, लेकिन अध्ययन करने के सेंस में आप स्टडी भी लगाओगे, ठीक है बेटा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्टेनोग्राफर और स्पोकन में कैसे करें बेटा? आप A to Z ले लो ना बैच, ठीक है, समझ में आ गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप कहोगे मैम यहां रोज भी है, अच्छा रोज है तो मैं काम करती हूं लास्ट में डेली या एवरी डे लगा देती हूं। फिर बोलोगे रोज रात में है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट में लगा दो एवरी नाइट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना, ठीक है। देख लो इसका, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, यही तो मैं समझा रही हूं आपको बेटा कि एक एक्टिव वॉइस में कहोगे मैम ये एक्टिव वॉइस क्यों कह रहे हो, पैसिव वॉइस क्या है, सब भूल जाओ। अभी खाली मैं कहूंगी सुनो बेटा, सबसे आगे जब आता है ना वो सब्जेक्ट होता है। अभी हम वही सीखे हैं बस, सबसे आगे करने वाला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पहले तो इस स्ट्रक्चर को एकदम बहुत बढ़िया से दिमाग में घुसा लो, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं और आपको मैं ज्यादा टेंशन नहीं दूंगी। मैं आपको एक काम करती हूं, अब मैं वर्ब भी बता दूंगी क्या आएगा, बस खाली आप सही करके दिखाना।
खाली मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मुझे अब बता दो। मैं आपको सेंटेंस बनाने भी नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं जो लोग बना रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को एक बार पहचानो तो। ठीक है, बाकी लोग सिर्फ पहचानो तो। बाकी लोग तो कम से कम लाइक कर दो, हाँ, एटलीस्ट लाइक तो कर दो सेशन को, इतना तो गुरु दक्षिणा दे सकते हो। मार्केट वन में मिल सकता है प्रीता, अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन खरीद लेना kdpublication.com से। सुनो ध्यान से, सी द फर्स्ट वन, लोग उसे चुन सकते हैं। बेटा लोग है सब्जेक्ट, चुन सकते हैं मुझे वर्ब भी बता रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि कैसे कौन से टेंस में होगा। चुन सकते हैं किसको, किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, यानी मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा लोग चुन सकते हैं उसे। ध्यान से सुनना, लोग होते हैं पीपल, चुन सकते हैं। जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कैन चूज, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी बेटा कैन के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। जब हम कभी एबिलिटी की बात करते हैं, कैन चूज किसे, इस लड़के को, हिम। आप कहोगे हिम क्यों आया, ही क्यों नहीं आया, ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, रुको, है ना। हम लोग, बेटा ये सब्जेक्ट है, हम लोग खरीदेंगे, ये बता रहा है फ्यूचर टेंस में वर्ब लगाना है। क्या, एक कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश में होना चाहिए हम लोग खरीदेंगे एक कार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। हम लोग, वी खरीदेंगे, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में हमेशा विल या शैल आता है। विल बाई, क्या, अ कार। देखो टेंस के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को चेंज किया, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी आप कहोगे मैम टेंस के अकॉर्डिंग हमें नहीं आ रहा है, बेटा यही तो पढ़ाऊंगी मैं आपको डिटेल में, उसको तो रहने दो। अभी खाली आप पहचानो कि क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, प्रधानमंत्री द पीएम करेंगे शुरू, विल स्टार्ट, क्या, क्या एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री शुरू करेंगे एक प्रोजेक्ट। देखो टेंस के अकॉर्डिंग मैंने किसको चेंज किया, विल स्टार्ट को। नेगेटिव सेंटेंस में आओ, मैं इंग्लिश नहीं जानता, आई डू नॉट नो। सब्जेक्ट वर्ब, देखो सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश।
अब एक चीज ध्यान से देखना कि मैं हर सेंटेंस में आपको कह रही हूं बार बार वर्ब कैसे चेंज होगा उसको मैं बताऊंगी। मैं अभी खाली कह रही हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां है? हर सुबह। बेटा ये सब्जेक्ट नहीं है। 5 बजे ये भी टाइम है। मेरी दादी, भाई ये सब्जेक्ट है। क्या करती है? पूजा करती है, ये वर्ब है। पूजा करती है क्या की? भगवान की, ये ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। माई ग्रैंड मदर, और अभी भी करती है, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही तो वर्शिप्स कर दो। करती है यानी वर्शिप्स। वर्शिप्स किसको? किसको करती है वर्शिप? भगवान को, गॉड। वर्शिप्स गॉड। अब हर सुबह 5 बजे, बेटा छोटा टाइम पहले, बड़ा टाइम बाद में। एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आप कहोगे मैम इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock लगा दे, तभी तो मैं कह रही हूं आपको इंग्लिश एक दिन में नहीं आ जाएगा आपको। एक तो सबसे पहले ये वर्ब किस हिसाब से मैं चेंज कर रही हूं। कभी V1 लगा रही हूं, कभी कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कभी विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कभी विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और कभी हम डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगा रही हूं मैं? टेंस पढ़ोगे तब ना जानोगे। फिर कहोगे मैम एट 5 o'clock पहले क्यों आया, इन द मॉर्निंग बाद में क्यों आया। एडवर्ब पढ़ोगे तब जानोगे कि छोटा जो सटीक टाइम होता है वो पहले आता है, और जो तो उससे बड़ा टाइम होता है वो बाद में आता है। इवनिंग मॉर्निंग बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट टाइम है 5 o'clock। तो ये हम लोग को सीखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, बोलो। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। और इसको स्क्रीनशॉट मार लिया ना? अब देखो, ये देखो ध्यान से। शुरुआत में सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अनुसार जो मैंने आपको बात किया, और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? सवाल दो उठता है, क्या और किसको। आई टीच क्या? इंग्लिश। आई टीच किसको? स्टूडेंट्स। क्या और किसको, इसी का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक एक चीज एकदम क्लैरिटी के साथ में करा रही हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको 3 क्लास में कम से कम मैं इतना तो जरूर बेसिक करा दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि करते कैसे। ठीक है, चलिए, जो मैंने आपको कहा था, अब आती हूं मैं छोटा सा एक और बात बता दूं आपको। बेटा आपका है ना, स्पोकन का मतलब होता है कि बोलने आना चाहिए। आप मेरे पास पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप किसी से भी पढ़ोगे, 2 चीज जरूर चेक करना, क्या वो क्लास में कभी भी इंग्लिश बोलता है, पहली चीज। सेकेंडली, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैंने एक देखा टीचर को WON को वॉन बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही वैसे स्कूल से पढ़े हैं जहां पे उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया है, जहां पे उनको कुछ बताया ही नहीं गया है कि ONE और WON दोनों का प्रोनाउंसिएशन 1 होता है। कोर्ट में जाओगे, कई वकील लीगल हियर करते रहते हैं। बेटा ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एयर है, एयर। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पढ़ाने वाला है उसका प्रोनाउंसिएशन तो सही होना चाहिए। रिमेंबर, इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपरली, you should know that first you will have to select the correct teacher. Otherwise, you will be adopting the same language, the same pronunciation, the same habit. And English हो या हिंदी हो,
what you learn is what you hear from the teacher or from your mother or from your parents or from your surroundings. जो सुनते हो वही adopt करते हो. So if the teacher's pronunciation is wrong, your pronunciation will be wrong. ठीक है, इसीलिए आओ प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ करना बहुत ध्यान से सुन के, और अभी अपने घर में ही बैठे हो इसीलिए मेरे साथ आप प्रोनाउंसिएशन करना और मेरा नकल करने की कोशिश करना. शुगर, श सा नहीं, बिहार वाले ध्यान से सुनो, इट्स शुगर. शेप, शर्ट, बेटा शर्ट नहीं, शर्ट, थोड़ा सा खींचो, शर्ट. शेफ, सब श वाला है. शू, शू. शॉप, शाई, शर्मिला. शिप, शेड, शैडो, श्योर. देखो क्लियर बेटा. ए टू जेड ले लोगे ना अभिनय, तो आपका स्पोकन भी हो जाएगा, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ऐसे प्रेसी लेटर राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग सब हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी. ठीक है बेटा. प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन, ओ प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन यहां पे एन लगा दो. प्रोनाउंसिएशन बेटा प्रोनाउंस होता है वर्ब. कुछ लोग कह रहे प्रोनाउंस, बेटा प्रोनाउंस वर्ब होता है. ठीक है, प्रोनाउंस वर्ब होता है. बिहार वाले आर्मी जानते बेटा बात क्या है ना, बिहार वाला मैंने क्यों कहा, ये जो प्रॉब्लम है ना ये ज्यादा बिहार वालों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोग का है ना एक प्रॉब्लम है, इन लोग श को स बोलते हैं और ज को ज को ज बोलते हैं. ये सबसे गंदा लगता है प्रोनाउंसिएशन में इन लोग का. एक मिनट रुकना, ये मुझे थोड़ा सा, हाँ ये लो सुनो. अब आती हूं मैं आपको इस पेज पे, देखो ध्यान से. जू, जू का मतलब जू नहीं बोलना, जू बोलना. जू बोल देते हैं कुछ लोग, बहुत गंदा लगता है. जू. जिब्रा, जेब्रा भी बोल सकते हो, जीब्रा भी बोल सकते हो, दोनों सही है. ठीक है. जीरो, बेटा जीरो नहीं बोलते, जीरो. जूम, जूम की मीटिंग करते हो ना. क्विज, क्विज नहीं कहना, इट्स क्विज. ठीक है. पजल, पजल नहीं बोलना. एक हमारे टीचर कहते हैं मैं तो पजल कराने जा रहा हूं. मैं सर सही तो बोल लीजिए. अरे मैडम हम बिहारी है. मैंने कहा किसने कह दिया कि बिहारी हर ज को जा ही बोलना जरूरी है, ऐसा थोड़ी होता. पॉइजन, मैंने भी कहा मैं भी बिहारी हूं, लेकिन मैं ज को ज नहीं बोलती. बेटा पॉइजन जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां पे एस है उसका 3 प्रोनाउंसिएशन निकलता है. देखो शुगर मैंने कहा था ना. कजिन, देखो ज, कजिन, यहां पर भी एस है. विजर्ड, विजर्ड कहते हैं बेटा, इसका मतलब होता है जादूगर. एंड वेडनेसडे नहीं होता, इट्स वेंसडे, वेंसडे. अब आओ मैं वेंसडे के चक्कर में फिर यहां रुकूंगी और कहूंगी आप मेरे साथ डेज का नाम और मंथ का नाम दोनों मेरे साथ बोलो तो. सुनना. मंडे, ट्यूसडे, टर्नी, ट्यूसडे, थोड़ा सा सॉफ्ट करो. वेंसडे, वेडनेसडे नहीं होता, वेंसडे. थर्सडे, आर साइलेंट है यहां पे, THURS में आर साइलेंट है. थर्सडे. फ्राइडे एंड सैटरडे. बेटा दिल्ली वाले सैटरडे बोलते, पता है कहां से बल्ब को बल्ब बोलेंगे, सैटरडे को सैटरडे बोलेंगे और कहेंगे हम तो. उसके बाद जब मेरे से बात करेंगे मैडम लगता तो नहीं है कि आप बिहार से हो. मैंने कहा हाँ, जितने अच्छे इंग्लिश बोलने वाले सबको दिल्ली वाले बना लो, है ना. खुद तो बल्ब को बल्ब बोल रहे हो और पार्क को पार्क बोलोगे और कहो बनोगे दिल्ली वाले. तो ध्यान से देखो बात क्या है ना, सैटरडे होता है. फिर से सुनना. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. फिर से मेरे साथ कहो. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. क्लियर.
फिर आओ, अब जनवरी फरवरी बोलते हो आप लोग, बहुत गंदा लगता है यार। जनवरी फरवरी क्या होता है? जनवरी फरवरी, हाँ। अगर आपको हिंदी बोलने का शौक है और कहते हो, बहुत सारे बच्चे, मैम हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। अरे हिंदी मातृभाषा है तो बोलो ना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन। हाँ, हिंदी मातृभाषा है। ये भी नहीं आता तुम लोग को और हिंदी वाले बनते हो। बड़ा हिंदी, मैं हिंदी मातृभाषा है, वो भी मातृभाषा नहीं मैम, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। अरे भाषा नहीं होता, वो भाषा होता है, भाषा। हिंदी तो और तकलीफ दे है यार, इसमें ये सा, ये श और ये वाला एक और श है, तो हो गया। इसलिए बेटा हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे तो मैं तुम लोग को और खींच के रख दूंगी कि इंग्लिश में तो बस स और श बोल रही हूं। हिंदी मातृभाषा है बेटा, भाषा नहीं है, मातृभाषा है। देख रहे हो, है ना? इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। अगर हिंदी बोलोगे तो जनवरी फरवरी नहीं होता, फिर चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन बोलो, वो भी नहीं आता तुम लोग को। आप सुनो इंग्लिश, अब हो गया, उतर गया ना सारा नशा हिंदी का। अब सुनो, बोलो मेरे साथ, जनवरी फेब्रुअरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी, फा नहीं, फा बीच में से हवा निकल रहा है, फा। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल, मई, मई नहीं, ये वाई का आई बना दिया बक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर नहीं, दिसंबर, द नहीं। अरे सही बता रही हूं मैं, दिल्ली वाले, बिहारी, अच्छा उसको छोड़ो ना यार, तुम्हें और आती हो, सुनो, बलिया, बनारस, इलाहाबाद वाले, मैंने ला किया हुआ है, मैं लायर हूं, लायर। अरे लॉयर बोलो, LIAR लायर होता है, तुम तो खुद ही कह रहे हो कि तुम झूठे हो। हाँ, लोग फिर लॉयर को लायर बोलने लगते हैं तो फिर गुस्सा हो जाते हो। वो इतना दिक्कत है ना यार, क्षेत्रवाद में इतना दिक्कत है कि जो हरियाणा वाले हैं वो प्रॉफिट को प्रोफिट बोलेंगे। मैं मॉल जा रहा हूं, अरे मॉल नहीं जा रहे, तुम मॉल जा रहे, है ना? वो और गोल कर देंगे मुंह। मेरे टीचर, कई टीचर प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये लोग बोलेंगे हरियाणा वाले प्रॉफिट, देखो गोल कर दिया और मुंह। और जो बलिया इलाहाबाद वाले वो प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट, वो मुंह और फाड़ देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये एक लेटर है हिंदी में, ये वाला, ठीक है ना? वो बलिया इलाहाबाद बनारस वाले कहेंगे मैंने ला किया हुआ है। अरे भाई LAW ला नहीं होता। और जो हरियाणा वाले वो कहेंगे मैंने लॉ किया हुआ है, लॉ। अरे लॉ क्या होता है? लॉ होगा ना, मैंने लॉ किया हुआ, लॉ। प्रॉफिट और वो प्रॉफिट, बीच वाला तो खा ही जाते हैं यार। मैं तबाह हो चुकी हूं। और उसके बाद सबसे दिक्कत वाली बात क्या है ना, कुछ हरियाणा वाले टीचर इंग्लिश भी पढ़ाने लगे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, लेकिन उनको भक्त बनाना बहुत अच्छा आता है। बेटा मैं भक्त नहीं बना पाती हूं। कहते हैं ना, जो कड़वा बोलता है, जो सही बोलता है, जो सच बोलता है, वो भक्त नहीं बना पाता है। ये लोग बड़े अच्छे से भक्त बनाते हैं, है ना? उसके बाद वो कहेंगे मॉल, प्रॉफिट। बेटा सबसे पहले अपना एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सही करो। बिकॉज अगर खुद सोचो ना, मैं एक छोटी सी चीज कहूंगी, अगर आप बोलोगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर शर्मा, मिस्टर के शर्मा, आपने ये कहा माई फादर्स नेम इज, जैसे मैं कहूं माई फादर्स नेम इज मिस्टर KD सिंह या लेट KD सिंह, माई फादर्स नेम इज। अगर आप ये कहोगे माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, इंग्लिश में कहेगा भाई मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत बख्श दो। फादर को आपने कहा फादर, क्यों? क्योंकि हिंदी का फा और इंग्लिश का फ बेटा अलग चीज होता है, ठीक है ना? फ इंग्लिश का होता है और फा जो होता है वह हिंदी का होता है।
ये याद रखना आप लोग, ठीक है। मैं यहीं तक छोड़ूंगी आपको आज। याद रखना, मैंने जो आपको पढ़ाया है बेटा, आज आपको सिर्फ एक काम करना है, 2 से 3 दिन आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, और 2 से 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो, और नहीं फादर यार सीमा पा नहीं वो हिंदी वाला मैं बताती हूं। जैसे लड़कियों को मैं समझाती हूं बेटा, कभी कोई लड़का आपको फूल दे तो मत लेना, ये आपको फूल देकर फूल बना रहा है। ध्यान से समझे क्या बोला मैंने कहा आपको, सुनो ध्यान से। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा लड़के क्या करते हैं ना, लड़के आपको, क्या हो गया यार, फंस गया। मैंने कहा लड़कों से क्या मत लेना, फूल मत लेना। देखो ध्यान से, मैंने स्पेलिंग लिख दूं आपको, फूल मत लेना, क्योंकि आपको ये फूल देकर फूल, ये देखो, ये जरा ध्यान से देखो यहां पे, ये है इंग्लिश वाला मूर्ख और ये हिंदी वाला फूल है। फूल है ना, सुने हो ना गाना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल नहीं बोल देना, फूल का मतलब मूर्ख होता है, समझ में आया? हिंदी में होता है बेटा पा फा बा भा मा। हिंदी इतना साइंटिफिक है ना कि सारा लेटर जो एक जगह से निकलेगा वो सब एक साथ है। देखो क का देखो, क ख ग घ सब यहां से निकल रहा है, च छ ज ज सब च छ ज, देखो आपका तालु से सट रहा है, पा फा बा भ मा, देखो यहां से निकलता है पा फा, यानी कि सारे ओर से निकलेंगे। लेकिन इंग्लिश में जब आप फ बोलते हो तो ये चिपकना नहीं चाहिए, फूल है ना, फूल, गुलाब का फूल है ना। लड़कियां याद रखना, लड़के आपको, मेरा मुंह देखो, लड़के आपको फूल देकर फूल बना लेते हैं। देख लिया क्या कहा मैंने, फूल, फूल देकर फूल। जब फ बोलोगे तो मुंह से हवा निकलेगा। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन सही करो मेरे साथ, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, इंग्लिश आप बोलना भी चाहोगे वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो आज यही खत्म कर रही हूं, परसों आपसे मुलाकात होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं बेटा, परसों मैं रहूंगी आगरा में। आगरा के जितने बच्चे हैं जरूर मिलने आना, सुबह सेमिनार है वहां पे, केडी कैंपस का ब्रांच आया है। लेकिन मैं 4 बजे मैं कोशिश करूंगी, वहीं पर हमारे जो टीचर है रंजीत सर, उनके ही स्टूडियो से मैं चाहूंगी, कोशिश करूंगी मैं आपका क्लास ले लूं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिल्ली आने में लेट हो जाएगा। परसों फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम 4 बजे। क्लास अटेंड करना और आप खुद देखना आप क्या सीखे हो कहीं जाके और मैं क्या सिखाऊंगी। इंग्लिश में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बोलना सिखा दूंगी, बस खाली मैंने कहा ना साथ दो। अगर आप सोचोगे बस हम ऐसे ही पढ़ ले और ऐसे ही हो जाएगा, बेटा जिंदगी में कुछ भी नहीं होता ऐसे ही, ठीक है। वीक में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में 4.5 घंटा पढ़ाऊंगी। आप अगर 6 to 9 आवर्स देने को तैयार हो खुद को भी, बस उसके बाद मैं शर्त लगाती हूं, मैं आपको बोलना सिखा दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।